हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो कि आपके डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जिसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स हमारा होता क्या है। ठीक है, और ये कैसे हमारा वर्क करता है। आज इसके बारे में हम लोग पूरा स्क्रैच से हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको पूरा डिटेल से बेसिक से हम लोग समझेंगे कि हमारा फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है। ये आपके हर एक वेबसाइट, मतलब कोई भी आप वेबसाइट क्रिएट कीजिएगा तो आपका 90% लोग यूजर इसका यूज करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स आपके लिए काफी हेल्पफुल कर देता है काम। ठीक है, आखिर ये फ्लेक्स बॉक्स करता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग स्क्रैच से जानते हैं। ठीक है, कि करता क्या है। तो मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कोड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए ये आपका डिस्प्ले हो गया, स्क्रीन हो गया कंप्यूटर का। ठीक है, आपका सिस्टम का ये क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। अब मान लीजिए कि इसके अंदर एक आपने एक कंटेनर या बॉक्स बनाया, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें एक कंटेनर बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, ये मेरा बॉक्स है। ठीक है, मैं इसको बॉक्स नाम देता हूँ। ठीक है, इसको मैं, ये मेरा क्या है, ये बॉक्स है। ठीक है, ये हो गया मेरा बॉक्स। अब देखिए, मान लीजिए मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मान लीजिए इसमें कुछ बॉक्सेज हैं। मान एक बॉक्स, फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, दो बॉक्स। ठीक है, और मान लीजिए एक, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। और एक बॉक्स में मान लीजिए इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स ये रहा मेरा। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा तीन बॉक्स है। ठीक है, इस मैंने कंटेनर बॉक्स बनाया है। ठीक है, उसमें मेरा क्या है, तीन बॉक्स है। ठीक है, आपको मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें आपको क्या करना होगा, आपको इस तीनों बॉक्स को आपको क्या करना होगा, इस मेन एक्सिस के हिसाब से करना होगा। मेन एक्सिस के मतलब, मेन एक्सिस करने का मतलब मेरा क्या हुआ, जैसे देखिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये वाली जो लाइन होती है सीधे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन एक्सिस। और जो ऊपर से जो मेरा वाई वाला क्रॉस करता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस एक्सिस। ठीक है, क्या होता है, ये सीधा जो एक्स एक्सिस वाला होता है हमारा, क्या होता है, इसको मेन एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वाई वाला मेरा होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो मेरा क्या होता है इसमें कि आपको मान लीजिए कभी आपको जरूरत पड़ जाए कि इस तीनों जो मेरा बॉक्स है, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, इसको मैं इस लाइन में अरेंज करूँ मेन एक्सिस के अंदर। ठीक है, कि मेन एक्सिस पर मैं कैसे इसको इसको लाइन से इसको, जैसे कि यहाँ पर है ये बॉक्स हमारा, मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे कर दूं, इसको, इस बॉक्स को यहाँ पर मैं अरेंज कर दूं। ठीक है, आपको मान लीजिए कभी आपके कभी आपका काम ही लग गया कि इस बॉक्स को अरेंज मुझे ऐसे करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, या आपको कभी जरूरत पड़ गई कि मान लीजिए ये सारा बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स को, इसको पहले सारा सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कभी आपकी आवश्यकता हो गई कि मान लीजिए हमारा सारा बॉक्स है, इसको कभी मुझे इस साइड लेना होगा, इस साइड। ठीक है, तो आप कैसे लाएंगे, आपके लिए तो काफी परेशानी हो जाएगी। अगर आप जो ऐसे बॉक्स था उसको आप एक एक करके सरियाएंगे तब तो बॉक्स ऐसे सरिया पाएंगे। बट आपको इस साइड लाना है तो आपको काफी ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, आप मान लीजिए एक और कोई आपका आपसे पूछ दिया कि आपको इस बॉक्स को मुझे क्या करना है, इस कंटेनर के एकदम सेंटर में लाना है, मुझे बीचों बीच, इस यहाँ पर कैसे लाएंगे। या आपको कोई बोल दिया कि आप इसको यहाँ जो बटन से इसके इस साइड ला दो, कैसे लाओगे।
आपके लिए सवाल कठिन उठता है, ठीक है। आपको कोई बोल दिया कि इस साइड बटन में मिला दो, ठीक है, तो कैसे लाओगे? जो कि फ्लेक्स बॉक्स हमारा क्या काम करता है, ये सारा प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के आप लोग यूज कीजिएगा तो ये सारा जो आप यहाँ लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं या सेंटर में करना चाहते हैं या बटन में करना चाहते हैं, वो सारा चीज आप लोग कर सकते हैं। यही होता है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। तो हम लोग अभी आपको मैंने जो थ्योरेटिकल बताया है, अगर आप लोग को इससे समझ में नहीं आता है तो मैं आपको अपने कोड के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको बिल्कुल से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड के ऊपर। तो हम यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेवन सेवन के बाद हम लोग क्या बना लेते हैं, एक एट बना लेते हैं, ठीक है। डे एट नाम से मैं फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अपना क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, और एक स्टाइल डॉट सी एस एस का, ठीक है। और इसको जल्दी से हम लोग अटैच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर अपना बेसिक्स कोड लिखेंगे और जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिंक कॉलन सी एस एस कर देंगे, ठीक है। मेरा अटैच हो गया, ठीक है। हमने जो कल वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा मेरा एक टॉपिक छूट गया है, उसको थोड़ा सा हम लोग कवर करना चाहते हैं। बस 2 से 5 मिनट लगेगा, उसको समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा छूट गया था, मेरे दिमाग से हट गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको समझ लेते हैं कि कैसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक काम करता है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा, मैं स्पेन टैग लूंगा, ठीक है। स्पेन टैग लेता हूँ और इसमें अपना कुछ अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, आप देखिए, लिख दिया मैंने। अब स्पेन को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो स्पेन के मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर स्पेन टैग को, और मैं इसको क्या करूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसको, मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेरा ब्राउजर के ऊपर कुछ इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज दे देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो फॉन्ट साइज में दे देते हैं इसको, मान लीजिए इसको 40 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये कुछ बड़ा हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कैसे वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, इसमें विथ हाइट देना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए विथ देता हूँ मैं 200 पिक्सल, और इसमें हाइट देना चाहता हूँ मैं, हाइट कुछ इस प्रकार से 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल हो गया। तो देखिए क्या हुआ, इसमें प्रॉपर्टी क्या हुआ, मेरा वर्क नहीं किया। विथ मैंने दिया 200 पिक्सल और हाइट दिया 200 पिक्सल, बट इस पर कोई वर्क ही नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि स्पैन टैग हमारा ऑलरेडी क्या होता है, हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इनलाइन क्या होता है, ये हमें ऐसा इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना कंटेंट रहेगा उतना ही ये बैकग्राउंड लेता है, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी को हम लोग शो करने वाले हैं, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर विड्थ दिया है 200 पिक्सल और हाइट दिया है 200 पिक्सल, तो कैसे वर्क करेगा इसमें, मान लीजिए मुझे इसको इनलाइन ब्लॉक बनाना है, तो इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी वही होता है हमारा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, डिस्प्ले डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर्टी वर्क कर जाएगा, देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने किया इसको, और यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रॉपर यहाँ पर वर्क कर गया। तो आई होप आप लोग समझ गए कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। तो हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कल वाला वीडियो में छूट गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर कर लिया। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका काम हो गया। अब हम बनने चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है, जो कि हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने वाले थे, ठीक है। इसमें हम लोग अपना क्या दे देंगे, इसमें अपना फ्लेक्स बॉक्स टाइटल डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले हैं हम लोग फ्लेक्स बॉक्स। ओके। तो देखिए फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। डॉट कंटेनर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मान लीजिए मैं चार
बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं 4 बॉक्स बनाऊंगा। देखिए 4 बॉक्स बनाने के लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, डॉट बॉक्स एस्ट्रिक्स और 4। एस्ट्रिक्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जितना बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं आप बिल्कुल शॉर्टकट से बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, ये 4 बॉक्स बन गया, ठीक है। मैं इसमें और क्लास देता हूँ, इसको मल्टीपल कर्सर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। मल्टी देखिए मल्टीपल कर्सर से सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, अल्ट के साथ आप जहां जहां क्लिक कीजिएगा वहां वहां आपका ये क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार में आप जो भी क्लास देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैं देता हूँ बॉक्स 1, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं सबसे पहले कंटेनर को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, कंटेनर को। और यहाँ पर मैं स्टाइलिश करूंगा, तो डॉट कंटेनर को मैंने सेलेक्ट किया। और इसमें क्या करूंगा, मैं इसको विथ हाइट दे देंगे। देखिए विथ में दे देता हूँ 800 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 600 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है। तो बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल, सॉलिड, कौन सा कलर, ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं मार्जिन ऑटो करूंगा, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो करने से क्या होगा, ये मेन एक्सिस के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को भी हम लोग एक स्टाइलिश करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मैं बॉक्स को भी स्टाइलिश कर लेता हूँ, डॉट बॉक्स। और इसको भी हाइट विथ दे देते हैं, ठीक है। विथ दे देता हूँ मैं इसको, मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। हाइट में दे देता हूँ इसको कितना, 200 पिक्सल। और इसको भी बैकग्राउंड, इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ या इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको, मान लीजिए ब्लू रेड, ठीक है। आप देखते हैं अभी तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 100 पिक्सल। और इसको भी मैं 100 पिक्सल, ठीक है। फिर भी देखते हैं कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा हमें इसको क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल मार्जिन दे देते हैं, पैडिंग भी दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग भी दे देते हैं, मान लीजिए इसको 10 पिक्सल या 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। इसमें पैडिंग नहीं, इसके कंटेनर में मुझे देना होगा तब ये वर्क करेगा ना, ठीक है। इसमें हम लोग पैडिंग देंगे, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब मेरा सवाल होता है कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए फ्लेक्स बॉक्स हमने वहां पर जो यहाँ पर हमने समझाया कि बॉक्स जो है हमारा कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। बट मुझे इस मेन एक्सेस के राउंड करना होगा, तो उसको कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है हमारा डिस्प्ले, फ्लेक्स के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि सेंटर में बॉक्स लाओ, कैसे लाओगे, आपको करने का तब तो। देखिए मान लीजिए बॉक्स क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस के मतलब क्रॉस एक्सिस पर है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि इसको मेन एक्सिस पे करना चाहता हूँ, कैसे होगा, या मुझे सेंटर में लाना है तो कैसे लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मेन एक्सिस पर लाएंगे, ठीक है, कि मेन एक्सिस पर कैसे लाते हैं, ठीक है। तो चलिए लाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके देखिए ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स, देखिए पेरेंट्स पे काम करता है। अब पेरेंट्स क्या होता है इसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए जो कंटेनर कंटेनर बनाया है मैंने, कंटेनर जो बनाया है बॉक्स, उसके अंदर ये चारों बॉक्स है। तो क्या हुआ, कंटेनर क्या हुआ, इस बॉक्स का क्या हुआ, पेरेंट्स हुआ। ये जो बॉक्स है जो बॉक्स 1 बॉक्स 2 3 है, सब क्या है, इसका चाइल्ड है। तो जब भी प्रॉपर्टी काम करेगा हमारा फ्लेक्स बॉक्स का, तो क्या काम करेगा, कंटेनर पर, मतलब उसके पेरेंट्स पर काम करेगा, ठीक है। कभी भी प्रॉपर्टी अपना लगाना तो उसके पेरेंट्स पर लगाना, तभी वह वर्क कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पेरेंट्स पर इसके जाऊंगा कंटेनर के अंदर, और इसमें मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले
फ्लेक्स करूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, देखिए ये बिल्कुल इस प्रकार से आया, ठीक है। बट इसके बीच जो मार्जिन था वो क्या हुआ, मार्जिन वहां से हट गया। तो मार्जिन इसको देने के लिए मैं क्या करूंगा, एक गैप प्रॉपर्टी होती है जो कि इस बॉक्स के, देखिए जो मैंने मार्जिन टॉप से दिया था, तो टॉप किसके लिए काम कर रहा था, ये वाई क्रॉस वाई एक्सिस के ऊपर काम कर रहा था। बट इसमें जब मैंने मेन एक्सिस पर ये हुआ तो क्या हुआ, इसके अंदर जो पैडिंग था वो पैडिंग रिमूव हो गया। तो इसमें हम लोग एक गैप प्रॉपर्टी होती है जो कि इस बॉक्स के बीच में कुछ गैप गैप दे देगा। देखिए गैप प्रॉपर्टी होता है, ओके। गैप मैं मान लीजिए इसमें 20 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसमें 20 पिक्सल का इसमें गैप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वाई एक्सिस में हम लोग क्या किए, इसको मेन एक्सिस में कन्वर्ट कर दिए। ये हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स का कमाल है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी आप लगाइएगा तो इसको क्या कर देगा, ये इसको मेन एक्सिस में कर देगा। ये बाय डिफॉल्ट आप इसको पहले ये केवल ये वाई एक्सिस में ही रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। जब इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी आप यूज कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस के अराउंड, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसको हम इसको सेंटर में कैसे लाएं, ठीक है। इसको यहाँ पर नहीं, इसी जो इतना जगह है और इतना जगह, इसके इसको और थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इसको इस बीच सेंटर में लाऊं, ठीक है। तो इसको कैसे लाएंगे, तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले हम लोग सेंटर में लाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ सेंटर में लाएंगे, कैसे लाएंगे सेंटर में उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सेंटर में कैसे लाएंगे, तो एक और प्रॉपर्टी होता है हमारा। तो कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एक प्रॉपर्टी होती है हमारा। तो देखिए क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ये यहाँ तक सेंटर हुआ, ठीक है। जो बोल रहे थे यहाँ पर आएगा, उसको कैसे लाएंगे, देखिए ये क्या हुआ, मेन एक्सिस के अराउंड क्या हुआ, ये सेंटर में आया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो होता है हमारा, जो कि मेन एक्सिस के अराउंड काम करता है, ठीक है। जो हमने इस प्रॉपर्टी को लगाया है, इसको कमेंट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या हुआ, लेफ्ट साइड से यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि इसको मेन एक्सिस के सेंटर में चाहता हूँ, इसको मेन यहाँ पर, ठीक है। इसको लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, तो क्या हुआ, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल से भी जो मेरा वाई एक्सेस होता है, जो यहाँ से भी मुझे सेंटर में यहाँ चाहिए, जो मैं जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो यहाँ पर कैसे लाएंगे, तो इसको लाने के लिए एक और प्रॉपर्टी होता है इसमें, ठीक है, जो कि हमारा होता है अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। क्या होता है हमारा अलाइन आइटम सेंटर, क्या होगा, ये बिल्कुल ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सीख गए कि कैसे सेंटर में किसी भी बॉक्स को लाना हो तो कैसे लाते हैं। अगर उसको सेंटर में लाना है तो सबसे पहले उसको पेरेंट में जो भी प्रॉपर्टी देना है उसको उसके पेरेंट में देना होगा, तभी ऊपर बॉक्स या कोई भी एलिमेंट उसको सेंटर में आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे ना करके मैं इसको यहाँ से अलाइन हटा दूं, ठीक है। अभी अलाइन समझेंगे बाद में। मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स को क्या करूँ कि मैं इस साइड ला दूं, जो कि राइट साइड में, पहले कहाँ था हमारा लेफ्ट साइड, अब मैं चाहता हूँ कि राइट साइड में लाऊं। तो कैसे लाएंगे इसको, तो एक और प्रॉपर्टी होती है इसी के अंदर, ठीक है। इसमें जो सेंटर होता है हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे फ्लेक्स एंड, क्या होगा, फ्लेक्स एंड, क्या हो जाएगा हमारे राइट साइड के एंड पर चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये राइट साइड के एंड पर। बाय डिफॉल्ट इसमें आप कोई प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो क्या होता है, ये बिल्कुल अपना ये यहाँ पर होता है, ये फ्लेक्स स्टार्ट होता है और इस साइड जब जाएगा तो क्या होता है, हमारा फ्लेक्स एंड होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये फ्लेक्स स्टार्ट होता है। देखिए एक प्रॉपर्टी मैं देता हूँ, इसमें दूंगा तो कोई इसमें वर्क नहीं करेगा। फ्लेक्स एंड के जगह पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहीं पर है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहीं पर होता है फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। फ्लेक्स एंड क्या होता है हमारा राइट साइड पर, ठीक है। वही आई होप आप लोग समझ गए कि फ्लेक्स एंड क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, मान लीजिए आपसे कुछ सवाल किया कि इस बॉक्स जो मेरा चार बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि इसको बराबर बराबर चारों को मैं इस लाइन में मैं इसको अरेंज कर दूं। जैसे जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये मेरा कंटेनर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स मेरा यहाँ आए
यहाँ दूसरा बॉक्स मेरा दूसरा बॉक्स मेरा यहाँ है, ठीक है। और तीसरा बॉक्स मेरा यहाँ है, ठीक है। और चौथा बॉक्स मेरा यहाँ है, जो कि बराबर बराबर ये स्पेस ले अपने बीच, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको बराबर इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बराबर बराबर इक्वल ये स्पेस ले अपने सारे बॉक्सेस के बीच में, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। तो ये कैसे करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे सीएसएस के अंदर, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्लेक्स स्टार्ट को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पेस स्पेस देखिए इसमें तीन प्रॉपर्टी होती है हमारा जस्टिफाई कंटेंट के अंदर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन सबसे पहले जानते हैं कि स्पेस बिटवीन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। मान लीजिए मैंने स्पेस बिटवीन दिया, तो देखिए क्या होगा हमारे बॉक्स के अंदर, जो कि प्रॉपर देखिए इसके बीच में क्या हुआ, इतना स्पेस खाली हो गया, फिर इसके बीच उतना नहीं, इसके बीच भी उतना ही, यानी प्रॉपर स्पेस अपने आप ये सारा इक्वल इक्वल लेकर ये अरेंज हो रहा है, ठीक है। स्पेस अराउंड क्या होता है, इसको भी समझते हैं सबसे पहले। मान लीजिए मैंने स्पेस अराउंड लगाया, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, स्पेस अराउंड लगाया तो क्या हुआ, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर बताया, ये मेरा क्या हुआ, स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी है, जो कि देखिए इधर से भी स्पेस उतना लेगा, फिर इतना इधर से और इतना इधर से, ये बॉक्स इधर से इतना ले रहा है, ये बॉक्स इधर से इतना ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेस अराउंड। तो क्या हुआ, ये स्पेस अराउंड हो गया, ठीक है। जो कि यहाँ पर भी उतना ही गैप है, और यहाँ से भी इतना गैप ये बॉक्स ले रहा है, और इतना गैप यहाँ से ये बॉक्स ले रहा है, फिर इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। तो क्या होता है हमारा स्पेस अराउंड। अब एक मेरा और प्रॉपर्टी है स्पेस इवनली, ठीक है। वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इधर से जितना जगह ले रहा है ये, फिर इसके बाद इतना जगह, देखिए ये इक्वल स्पेस ले रहा है, तो ये क्या होता है हमारा स्पेस इवनली होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स को, मान लीजिए आपका बॉक्स पहले से ऑलरेडी इस प्रकार से है, मैं यहाँ से सारा चीज प्रॉपर्टी इसको जस्टिफाई यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी इसका कोई काम नहीं है, आप लोग समझ गए कि जस्टिफाई कैसे वर्क करता है। मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब आपसे कोई सवाल करता है, मान लीजिए पहले आपके कोई बॉक्स दिया हुआ है इस प्रकार से कुछ, आपको कोई बोल देगा कि इसको क्या करना है, आपको इस साइड करना है, मतलब कि इसको माने कि इसको बटन के साइड यानी वाई एक्सिस पर करना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक प्रॉपर्टी होती है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन करके कोई प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन। और इसको क्या कर देंगे, कलम कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग, इसको कलम कर देंगे। कलम करने से क्या होगा, ये प्रॉपर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले कैसा था, ये मेन एक्सिस पर था, जब मैंने इसमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं दिया था, फ्लेक्स डायरेक्शन कलम नहीं दिया था, तो क्या हुआ था, ये हमारा था मेन एक्सिस के ऊपर। और आपसे कोई बोल दिया कि इसको वाई एक्सेस पे करो, तो इसको कैसे करोगे, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कलम से क्या हुआ, ये मेन एक्सिस पे हो जाएगा, वाई एक्सेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले और इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, मैं हम लोग उसको भी जानेंगे। सबसे पहले इसको मैं इसको बैकग्राउंड ना देके इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, ठीक है, तब आपको और प्रॉपर्टी सारा चीज समझ में आएगा। जैसे कि मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, मैं इसके बीच कुछ कंटेंट डाल देता हूँ ताकि मैं समझने में हम लोग को काफी इजी हो, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूँ 1, इसमें मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और इस बॉक्स में मैं 2, इस बॉक्स में मैं 3, और इसमें मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो
अभी कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको, हाँ अब ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा बॉक्स आ रहा है, इसका कंटेंट ठीक है, लिखा हुआ कुछ आपको दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई सवाल किया कि जो ये 1 वाला बॉक्स था, आपको क्या करना है, इस साइड करना है। पहले जो कि स्पेस जस्टिफाई बिटवीन वाला हम लोग इसको कमेंट हटा देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे कोई सवाल करेगा कि ये वाला जो 1 वाला बॉक्स है, मुझे यहाँ 4 की जगह चाहिए, और 2 वाला बॉक्स जो है मुझे 3 के बॉक्स पे चाहिए। मतलब इसको रिवर्स करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, 1 को 4 की जगह और 2 को 3 की जगह और 3 वाला जो 2 की जगह करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें एक प्रॉपर्टी होता है हमारा फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन। या तो आप रो पे लगा सकते हैं या तो आप कलम पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको कलम रो पर लगा के दिखाता हूँ। देखिए एक रो पर पट्टी होती है और एक रो रिवर्स होता है। रो रिवर्स क्या करता है हमारा, ये इसको रिवर्स कर देगा। तो देखिए क्या हो, रिवर्स कर दिया इसको, देखिए यहाँ हो गया 1 2 3 4, रिवर्स हो गया। पहले क्या था इसमें, इसको कमेंट करते हैं पहले कैसे था। कुछ इस प्रकार से था 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रिवर्स करके इस साइड लाऊं, ठीक है। तो कैसे लाएगा, आएगा, इसको हम कमेंट हटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये रो रिवर्स के माध्यम से क्या हुआ, 4 यहाँ पर आ गया, 3 2 1, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे रो रिवर्स काम करता है। सेम उसी प्रकार से कलम रिवर्स काम करता है, जो कि मैं आपको यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कलम कर देते हैं, इसको कमेंट। तो आपको क्या दिखेगा, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। मैं इसको कॉलम करता हूँ, ठीक है। मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कलम कर देता हूँ, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कलम, ठीक है। तो क्या हुआ ये, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, इस 4 वाले को 1 की जगह और इसको इस साइड उल्टा करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी प्रॉपर्टी होती है कलम रिवर्स, ठीक है। क्या होता है हमारा कलम रिवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये प्रॉपर, देखिए ये उल्टा हो जाएगा, 4 वाला ऊपर चला गया, 3 2 1। तो आई होप आप लोग समझ गए कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कैसे काम करता है या कलम कैसे रिवर्स काम करता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। इसके बाद आएगा इसके नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।